सांपों की दुनिया के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें इस बात का एहसास होता है कि हम उनके बारे में कितना कम जानते हैं। असल में सांपों के बारे में मशहूर किंवदंतियों के कारण हम कई बार ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं सांपों के बारे में मशहूर कुछ ऐसी ही बातों के पीछे की सच्चाई। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि चंदन का पेड़ सांपों को बहुत पसंद है और वो कई बार उनसे लिपटे हुए या उनके आसपास पाए जाते हैं। इसको लेकर कई कविताएं, कहानियां और कहावतें भी बहुत पॉपुलर हैं। शायद इसीलिए चंदन के पेड़ के पास होने पर हमें हमेशा ये ख्याल आता है कि कहीं इस पर सांप तो नहीं है। वैसे ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। जी हाँ दोस्तों, इस बात में अगर पूरी नहीं तो आधी सच्चाई तो ज़रूर है। दरअसल सांप चंदन के पेड़ के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे रहता है। होता यह है कि चंदन का पेड़ काफ़ी ठंडा होता है और शायद इसीलिए चंदन के टीके का इस्तेमाल पूजा पाठ और ध्यान आदि में किया जाता है। यही ठंडक सांपों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है और उससे गर्मी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती है। यही कारण है कि सांपों को चंदन के पेड़ काफ़ी आकर्षित करते हैं। चंदन के पेड़ों की ठंडक उन्हें अपनी ओर खींचती है, न कि उसकी महक, क्योंकि सांप किसी चीज़ को सूंघने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए ये सूंघ कर किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा पाते हैं। वो अपने सबसे ताकतवर सेंसर यानी जीभ का इस्तेमाल करते हैं और इसी से वो अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर पाते हैं। इसी जीभ की मदद से वो तापमान का एहसास कर खतरे का अंदाज़ा भी लगा लेते हैं और इसी के ज़रिए उन्हें चंदन की ठंडक का भी एहसास हो जाता है। चंदन के ऊपरी हिस्से से ज़्यादा निचले हिस्से का ठंडा होना सांपों को वहाँ अपना आशियाना बसाने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण जब भी चंदन के पेड़ की कटाई होती है तो वो नीचे से नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर से की जाती है, क्योंकि पेड़ काटने वालों को भी पता होता है कि निचले हिस्से में कई सांप हो सकते हैं। ठंडक पसंद करने के कारण ही सांप ज्यादातर अपना शिकार रात के सन्नाटे और ठंडक में ही करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि रात के अंधेरे में भी सांप इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा लेते हैं। दरअसल सांपों के मुंह के ऊपर नाक जैसे दिखने वाले दो छेद होते हैं जिन्हें हम पिट्स कहते हैं। इन्हीं के जरिए सांप अपने शिकार के शरीर के तापमान के आधार पर उसके आकार का अंदाजा लगा लेते हैं और घात लगाकर चूहे और मेंढक जैसे जीवों को झपट्टा मारकर उनके शरीर में अपना जहरीला दंश गड़ा देते हैं। ये पूरा तंत्र कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि इंफ्रारेड कैमरा। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कितने तरह के सांप मौजूद हैं, या यूं कहें कि कितने तरह के सांपों के बारे में हमें पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में लगभग 3700 के करीब सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें समुद्र की गहराइयों से लेकर हजारों फीट की हिमालय की ऊंचाई तक इन्होंने अपना डेरा बना रखा है। इनमें सबसे जहरीले और सबसे तेज दौड़ने वाले सांप भी शामिल हैं। वैसे दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप ब्लैक मांबा लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। इसके अलावा दुनिया में एक ऐसा सांप भी है जो दूसरे सांपों को खाता है। दूसरे सांपों को खाने वाले इस सांप को हम सांपों के राजा यानी किंग कोबरा के रूप में जानते हैं, जिसे रेड स्नेक को खाना बहुत पसंद है। दरअसल किंग कोबरा दुनिया के जहरीले सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है। ये जितना लंबा होता है उतना ही मोटा भी होता है। इसी कारण इसे दूसरे सांपों को अपना आहार बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। एक और हैरान कर देने वाली बात जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपको बता दें कि अब धीरे धीरे लोग सांपों को पालतू भी बना रहे हैं। अमेरिका में 4% लोग सांपों को पालना पसंद करते हैं और 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सांपों को पालतू भी बना रखा है। जैसे हमारे घरों में बच्चे कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हैं, उसी तरह वहाँ बच्चे सांपों के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। इन सांपों में नॉन वेनमस स्नेक्स ही हैं। सांपों से प्यार करने और उन्हें पालतू बनाने का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको सांपों से जुड़ी ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।